परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम का अर्थ है निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म। ओम में 3 मात्राएं आती हैं, आकार, उकार, मकार। आकार, उकार, मकार चिन्ह है जीव की 3 अवस्थाओं, 3 शरीरों और 3 अवस्थाओं के अभिमानी का। जीव के 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इन 3 शरीरों के साथ जीव 3 अवस्थाओं में रमण करता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन 3 अवस्थाओं में जीव के 3 नाम हो जाते हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। व्यष्टि में जिसे विश्व कहते हैं, समष्टि में उसी को वैश्वानर, व्यष्टि में जिसको तेजस कहते हैं, समष्टि में उसी को कहते हैं सूत्रात्मा, सुषुप्ति में जिस जीव को, अवस्था के अभिमानी को हम प्राज्ञ कहते हैं, वही व्यष्टि में कहलाता है अंतर्यामी। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, वैश्वानर, सूत्रात्मा और अंतर्यामी। व्यष्टि कहते हैं 1 यूनिट, समष्टि कहते हैं द कलेक्शन, द कलेक्टिव यूनिट्स। जैसे बूंद बूंद अगर अलग अलग देखें तो वह सागर बहुत भिन्न है, पर यही बूंदों का संग्रह, यही बूंदों का जब कलेक्टिव फॉर्म, तो उसी को हम कहते हैं सागर। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि सागर सिर्फ बूंदों का समूह है। और अगर कोई हिम्मत करके बूंद बूंद कर समंदर से, एक ड्रॉपर से एक एक बूंद करके यहाँ से ड्रॉपर से बूंद निकाले और कहीं और डाल दे, तो संभव है कि सागर खाली हो जाए। Now it is a very Himalayan task to do this, but it is still possible. बूंदों के खरबों को मल्टीप्लाई billions of drops into billions of drop into billions of drop, then the sum total will be the ocean. But as such, one single drop and ocean seem to be so different in size and power, but there is same water in the drop and in the ocean. ऐसे ही एक जीव क्या है? कुछ भी नहीं। अल्पज्ञ है, कोई शक्ति नहीं है, अज्ञानी पैदा होता है। और जीवों की अगर हम गिनती करने लग जाएं तो 84 लाख बड़ी पुरानी रेशो है, बड़ी पुरानी रेशो।
आज के समय में अगर हम तुलना करने लगे, then there are millions of microbes and bacteria in your one single body. तुम्हारे एक ही शरीर में इतने जीवाणु, इतने बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया आपके शरीर को चलाने में मदद करते हैं। ये ना हो तो शरीर नहीं चल सकता। तो 84 लाख तो तुम्हारे एक शरीर में ही मिल जाएंगे। तो जल में कितने जीव हैं, थल पे कितने जीव हैं, आकाश में कितने जीव हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, अगर सबकी गिनती करने लग जाए तो इट विल कम इनटू ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। जीव अनेक, हर जीव, हर स्पीशी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से गुजर रहा है। ये जो इंडिविजुअल जीव की स्थिति है, इसे हम कहेंगे व्यष्टि, वन यूनिट, और समष्टि कहेंगे द सम टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स। व्यष्टि में जीव, और जब हम समष्टि में कहते हैं तो वो है ईश्वर। ईश्वर एक है, ईश्वर सदा ज्ञानी है, ईश्वर सर्वसमर्थ, समर्थ। अब जीव असमर्थ, ईश्वर एक, जीवन एक। ईश्वर ज्ञानी, जीव ये अज्ञानी। दोनों कितने फर्क। पर जीव के जीवत्व में वही चेतना है जो ईश्वर में, चेतना की दृष्टि से भिन्न नहीं। जीव में जो चेतन है उसको हमने आत्म चेतन कहा, और ईश्वर में जो चेतन है उसे ब्रह्म कहा। बस नाम का फर्क है। तो आकार, उकार, मकार, जीव की तीन अवस्थाओं, ईश्वर की तीन अवस्थाओं, जीव के तीन शरीर, ईश्वर के तीन शरीर, जीव के तीन अभिमानी, ईश्वर के तीन अभिमानी, रजोतमो सतोगुण तीन। इन तीनों का संक्षिप्त रूप अगर हम कहें तो वह है एक, जिसको हम कहते हो। अगर आप ओम लिखते तो ओम में आपको यह चीज दिख जानी चाहिए, पर दिखती नहीं। जिस जीव को अपना आप ही नहीं दिख रहा, उसे ओम में क्या है कहां से दिखेगा। पर ओम चिन्ह है ब्रह्म का, ईश्वर का, जीव का, प्रकृति का, इस सृष्टि का, सृष्टि में हो रही अवस्थाओं का, सबका। ओम का एक भाग है अमात्रा, जो आप साइड में चंद्रमा देखते हैं, इसे हम कहते हैं अमात्रा। अमात्रा का अर्थ है अनंत, व्यापक। The one who is transcendental, omniscient and beyond, अमात्रा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री का अर्थ है चैतन्य, हम जड़ को श्री नहीं कहते। परमात्मने नमः, ओंकार स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं। अथ श्रीमद् भगवत गीता, यह है भगवान का गीत। श्री मद् भगवद गीता, ये भगवान का गाया हुआ गीत है। यहां भगवान किसको कहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है भगवान कृष्ण को। कृष्ण कौन है? कहा ईश्वर का अवतरण, भगवान जिसमें ऐश्वर्य है, वही ईश्वर। ऐश्वर्य का अर्थ शक्ति। किसकी? माया की। जिसमें माया की शक्ति है सो ईश्वर है, और उसी ईश्वर के अवतार को
कृष्ण को हम यहां नमन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये गीत है। ख्याल करना, गीता उपदेश नहीं। और पूरे हिंदुस्तान में गीता शब्द के आते ही जो एक शब्द साथ में जोड़ा जाता है वो है गीता। भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है। रॉन्ग। कृष्ण इज नॉट टीचिंग, कृष्ण इज नॉट डूइंग एनी लेक्चर, ही इज जस्ट सिंगिंग सॉन्ग। गीत है ये। वो बात अलग है कि अर्जुन की कारुणिक अवस्था को देख के, अर्जुन के मोहग्रस्त चित्त को देख के वो करुणा में आके उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। पर यह मत जानिए कि कृष्ण कोई बड़ा गंभीर कार्य करने जा रहे हैं। गीता की शुरुआत यहीं से हो रही है। गीत है, उपदेश नहीं। कृष्ण उपदेष्टा नहीं है। अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य होता हूं। कहीं कृष्ण ने भी कहा हाँ हाँ मैं तेरा गुरु होता हूं? ना। कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता भगवान का ये गीत है। और गीत को आनंद के भाव में सुने, गीत को आनंद के भाव में श्रवण करें। और जिस मस्ती में कृष्ण ने, जिस स्थिति में कृष्ण ने रहकर इसका उद्बोधन किया, वही मस्ती, वही स्थिति आपकी बन जाए। प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। शुरू हो रहा है। धृतराष्ट्र ने बोला, उवाच माने बोला। धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में समवेता, ये जो इकट्ठे हुए हैं, युयुत्सवः युद्ध की इच्छा वाले, माम कहा मेरे, पांडवाश्चैव पांडव माने पांडु के पुत्र ने क्या किया, किम कुर्वत उन्होंने वहां क्या किया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा सार में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बनाना चाहती हूं। द्रौपदी के चीरहरण के बाद लिए हुए पांडु पुत्रों के संकल्प के अपनी पत्नी के अपमान और हमारे अधिकार के लिए अब युद्ध ही एक उपाय बचा है। श्री कृष्ण शांति दूत बनके कौरवों को समझाने गए। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीष्म पितामह, कृपाचार्य सबको निवेदन किया कि शांतिपूर्वक 5 भाइयों को 5 गांव दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। उन्हें हस्तिनापुर की कोई चाह नहीं, वो गद्दी में नहीं बैठना चाह रहे। आप राज भोगिए, उन शांति से अपनी साधना को करने हेतु उनको भी कुछ थोड़ी सी तो भूमि उपलब्ध करा। जिस गद्दी पे धृतराष्ट्र बैठे, वो गद्दी वास्तव में इन पांडवों के पिता पांडु की। धृतराष्ट्र was just a caretaker king, and according to Shastra, who is blind cannot be made a king. That was the reason he was not given the throne. गद्दी पर अधिकार उसी का जिसका शरीर सक्षम हो। पांडु की मृत्यु के बाद राजपाट चलाने के लिए अब किसी को तो बैठाना था, क्योंकि बच्चे पांडु के छोटे थे। तो धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह ने इस राजगद्दी पर बैठा दिया। जब
युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब युवा हुए और जब उन्होंने यह देखा कि दुर्योधन तो उनको जीवित भी नहीं रहने देने वाला, कभी लाक्षागृह में और कभी कितने उपायों से दुर्योधन ने इन भाइयों को मारने की चेष्टा की, इस सब का अंत हो जाए, इस कारण बहुत प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से प्रार्थना की कि हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, परंतु जीवन निर्वाह को थोड़ी सी भूमि तो उपलब्ध करा दो। दुर्योधन के उकसाने पर धृतराष्ट्र ने इससे भी इनकार कर दिया था, तब ही यह युद्ध होने का संकल्प हुआ था। युद्ध के लिए उस समय में कुछ एरिया तय होते थे, अक्लमंद लड़ते थे ना, मूर्ख नहीं लड़ते थे। आज के मूर्ख देखो, सड़क पे चालू, घर में चालू, ट्रेन में, बस में, कहीं भी लड़ सकते। पर उस समय युद्ध को भी अनीतिपूर्वक ढंग से, अनीतिपूर्वक कारणों से नहीं लड़ा जाता था। धर्म जीवन के हर हिस्से में बसा है। तो अगर कोई विवाद हो जाए और उसका निराकरण ना हो और अंततः युद्ध की ठहर जाए, तो युद्ध करने के लिए कुछ एरिया सिलेक्टेड होते थे जहां आसपास दूसरे इंसान ना बसते हों, कोई बस्तियां ना हो, लड़ लो, मर लो, निर्णय कर लो। धर्म क्षेत्र। तो पांडव और दुर्योधन माने कुरुवंश और पांडव, ये सब अपने अपने साथियों और अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। अब हस्तिनापुर आज के अगर हम भूगोलिक स्थिति में देखें तो दिल्ली से कोई लगभग 60 किलोमीटर दूर है, और कुरुक्षेत्र को अगर हम देखें तो लगभग 140 किलोमीटर दिल्ली से दूर है। तो 60 और 140 हम औसतन भी चलें तो 200 और 220 किलोमीटर की दूरी पे जाकर युद्ध हो रहा है। अपने घोड़े, रथ, हथियार सब लेके वहीं पहुंच गए, यार इकट्ठी हो गई सेनाएं। धृतराष्ट्र चूंकि अंधे हैं इसलिए वो युद्ध का हिस्सा नहीं हो सकते। अब उनके चित्त में बड़ी खलबली है, क्या होगा, क्या होगा। ऐसे समय में आपके कुल के पूजनीय ऋषि पधारते हैं और कहते हैं कि धृतराष्ट्र, तूने अनीतिपूर्वक जो निर्णय लिए और जिसके परिणाम स्वरूप आज युद्ध हो रहा है कि भाई भाई के खिलाफ आज शस्त्र लेके खड़ा है, ये तेरी अनीतियों का कारण है, और अब तुझको ये सब नतीजे भी देखने और भोगने पड़ेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, भोगने का तो पता नहीं, अभी तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने दूर कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है। और उस समय पर ऋषि ने धृतराष्ट्र से कहा, कोई बात नहीं, तेरे अनीतिपूर्वक किए निर्णय का क्या नतीजा होने जा रहा है, उसे देखने के लिए मैं दिव्य दृष्टि तुम्हें देता हूं। दिव्य दृष्टि, दूर की वस्तु को देख पाना, इसे कहते दिव्य दृष्टि। धृतराष्ट्र ने कहा, ऋषिवर, इतना अन्याय मेरे ऊपर मत करो। ये माना कि मेरा स्वार्थ, मेरा लोभ कारण है इस युद्ध का, पर फिर भी मैं इतना कठोर हृदय का मालिक नहीं हूं कि अपनी आंखों से अपनी संतानों को लड़ते, मरते और कटते हुए देखूं। मैं उनकी लाशें देख नहीं सकता। आप अगर कृपा करें तो मेरे इस बहुत प्रिय सेवक, इसको आप, संजय को आप यह दिव्य दृष्टि दे दे।
संजय ने ऋषिवर के सामने आसन लगाया और व्यास ऋषि ने शक्तिपात करके अपनी शक्ति को संजय के आज्ञा चक्र को जागृत कर पारलौकिक दृश्यों को देखने की क्षमता दे दी। अब संजय हस्तिनापुर में ही बैठकर कुरुक्षेत्र की भूमि को देख रहे। धृतराष्ट्र पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, इस धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लेकर ये जितने पांडव और मेरे पुत्र एकत्रित हुए हैं, इस समय वो क्या कर रहे हैं? आदमी जब कर्म करता है तब सोचता नहीं, पर जब उस कर्म के परिणाम सामने आते हैं तब कहते अब क्या होगा। तुम जब ज्योतिषियों के पास भागते हो अब क्या होगा, तुम भी उस समय धृतराष्ट्र होते। धृतराष्ट्र की चमड़ी की आंखें नहीं थी और अधिकतर लोगों की अकल की आंखें नहीं है। वे अकली बेहोशी में, प्रमाद में अशुभ कर्म कर जाता है। जब उन अशुभ कर्मों का फल सामने आता है तो परेशान होकर के कहता है, अरे क्यों क्यों आया? वह कर्म कब किया वह ज्ञान नहीं, पर प्यारे तूने कर्म जब भी किया हो उसका फल तो इसी वर्तमान काल में सामने आएगा। जीव घबरा जाता। तो कभी तांत्रिकों के, कभी मांत्रिकों के भागता है, कुछ करिए, कुछ उपाय, मैं बच जाऊं, दुख ना आए, मेरा आनंद न जाए, मेरा सुख न जाए। देखिए, परमानंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, ये चाह सभी में है, नेचुरली। पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबको है। शरीर का दुख ना हो, मृत्यु का दुख ना हो, रोग का दुख ना हो। मेरे जीवन में मेरे मित्रजन मेरे से दूर ना चले जाएं, कोई रोग ना आ जाए, कोई आपदा ना आ जाए। और तुम यहां मजे से बैठे हो, गीता सुन रहे हो, मानो, कल्पना करो भूचाल आ जाए, तुम्हारे घर मकान टूट फूट जाए, गिर जाए, तबाह हो जाए, क्या करोगे? कुछ भी नहीं। प्राकृतिक प्रकोपों से जीव नहीं बच सकता। जब गुजरात में भूकंप आया, मैं गई थी, घरों, लोगों के मकान तो गिरे देखे, मंदिर भी गिरे हुए थे, मंदिरों की छतें भी गिरी हुई थी, आश्रमों की छतें भी गिरी हुई थी। प्राकृतिक प्रकोप आने पर कोई नहीं बचता। एक आदमी बैठा रो रहा था, वो कहता, लो, जो भगवान अपना ही घर नहीं बचा सका वो हमारा घर क्या बचाता। अब उसकी बेसमझी। तुम जिस ईंट पत्थर के इमारत को अपना घर कहते हो, और ऐसे ही ईंट पत्थर के घर को आप भगवान के घर को मंदिर कह देते हो। है तो ईंट पत्थर का, बनाया भी तुमने। हरि कहां रहता है, परमात्मा कहां रहता है, ये तो पता है नहीं। तो झूठ का एक भगवान का घर है, और सुबह सुबह जाता है, मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। कितने धोखा दे रहा अपने आप को। वो मंदिर मंदिर, मोहल्ले मोहल्ले में अलग अलग मंदिर 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 बन रखे हैं। वो हमारा भगवान, ये तेरा भगवान, भगवानों की लड़ाई। अमीर मंदिर, छोटा मंदिर, गरीब मंदिर, प्रतिष्ठित मंदिर,
माने प्रतिष्ठित भगवान, अप्रतिष्ठित भगवान, अमीर भगवान, गरीब भगवान। इंसान की बुद्धि देखो, जैसा बेअकल है वैसी ही बेअकली से वो भगवान को भी देखता है। कहां है परमात्मा का घर? नहीं जानता। सत्य तो यह है, जो अपने आप को नहीं जानता वो भगवान को कैसे जानेगा? अपना आप छोड़िए, आत्मज्ञान छोड़िए, क्या आप अपनी सुषुप्ति को जानते हैं? क्या आप अपने स्वप्न को जानते हैं? क्या आप अपने मन को जानते हैं? अगले ही क्षण तुम्हारा मन क्या करवट ले जाएगा। एक क्षण में दानी, एक क्षण में चोर, एक क्षण में दयालु, एक क्षण में कठोर। कितने रंग बदलता तुम्हारा मन? क्या आप जानते हो कि आपका मन अगले क्षण किस रंग में जाएगा? ना अपने मन को जानो, ना बुद्धि को, ना अपने आप को, परमात्मा को कहां से जानोगे?